आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाइजेशन सिस्टम, हिंदी में जिसे पाचन तंत्र बोलते हैं आपका। यानी कि हमारा जो फूड है या हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, जिससे फूड जो होता है हमारा डाइजेस्ट होता है, खाना है जो पचता है वो किस तरीके का होता है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, किस प्रोसेस से वो काम करता है, ये सब चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, टेक प्लेस इन अ स्पेशल सिस्टम कोल्ड एज। जो स्पेशल सिस्टम होता है जिससे हमारा न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इट इज़ मेड अप 2 पार्ट्स, यह 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक है आपका एलिमेंट्री कैनल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपका। तो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है वो क्या होती है, जिस तरीके से आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है इसमें, इट इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। यह एक लंबी और मस्कुलर वेरिंग डायमीटर वाली ट्यूब होती है आपकी। वेरिंग डायमीटर का मीन्स है आपकी जो सेम नहीं होती, कभी कम हो जाती है, कभी उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस, जो फैला हुआ रहता है हमारा माउथ से एनस तक हमारा फैला हुआ एलिमेंट्री कैनल होती है आपकी। फिर है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्या होती है, ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर विच सेक्रेट एंजाइम्स, जो एंजाइम को सेक्रेट करते हैं यानी कि एंजाइम को स्रावित करते हैं, वो होती है हमारी की ग्लैंड्स, हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियाँ। एंजाइम्स आर केमिकल विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटालाइस्ट। एंजाइम जो होता है वो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, उसे सिंपल वंस में सिंपलर बना देता है कॉम्प्लेक्स फूड को। तो इसलिए हम इसे बायोलॉजिकल कैटालाइस्ट भी कहते हैं जो हमारे एंजाइम्स है। नाउ विच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो हम देखते हैं कि अब कौन कौन सी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। एक तो होती है हमारी सलेवरी ग्लैंड्स इन द माउथ, वो होती है हमारे माउथ में, जैसे आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फिर होती है आपकी एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। दूसरी कौन से, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती है, हमारी स्टोमच में होती है। फिर आपकी एक पैनक्रियाज होती है आपकी बिहाइंड द स्टोमच, स्टोमच के बिहाइंड होती है, पीछे होती है आपकी। फिर होता है आपका लीवर ऑन द राइट अपर साइड ऑफ द स्टोमच, जो स्टोमच होता है उसके राइट अपर साइड में लीवर होता है। लेट अस सी द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम टुगेदर, एक साथ हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट जो है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका ओरल कैविटी, माउथ, फिर इसके अंदर सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, फिर ओसोफोगस है, फूड पाइप भी बोलते हैं इसे, फिर स्टोमच, ये आपका लीवर, बिलो द लीवर देयर इज ए बैलून शेप्ड ऑर्गन कोल्ड गल ब्लैडर। लीवर के पीछे हमारा एक बैलून की शेप वाला ऑर्गन होता है जिसे गल ब्लैडर कहते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर है नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज, फिर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में है आपका एनस। ये आपका कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम एक साथ देख लिया हमने। ये क्या है, इसका डायग्राम है। नाउ व्हाट हैपन इन द डाइजेशन सिस्टम, क्या होता है हमारा डाइजेशन सिस्टम में। कॉम्प्लेक्स फूड है विच इज डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब, जो डिफ़िकल्ट होता है एब्जॉर्ब करना। कन्वर्टेड टू सिंपल फूड, सिंपल फूड में उसे क्या कहते हैं, कन्वर्ट कहते हैं। विच इज ईजी टू एब्जॉर्ब, जिसे एब्जॉर्ब करना आसान होता है। कॉम्प्लेक्स फूड इंक्लूड्स, कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च की फॉर्म में, फैट होता है कॉम्प्लेक्स फूड में, और प्रोटीन्स होते हैं। ब्रोकन डाउन कन्वर्टेड सिंपल। अब देख लेते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कैसे काम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फूड होता है हमारा उसे क्या करते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, हम खाना स्टार्ट करते हैं माउथ के थ्रू। इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर द फूड इज प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विथ स्मॉल साइज। तो माउथ के अंदर हम हमारा जो फूड है
उसे क्या कहते हैं हम स्मॉल साइज में पार्टिकल्स में जनरेट प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसे च्यूइंग बोलते हैं, यानी कि चबाना। हम जैसे चबाते हैं तो हमारी इसके माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। द क्रस्ड फूड इज वेटेड विद द सलाइवा जनरेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। जो हमारे अंदर सलाइवा निकलता है, सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रेट करती हैं, उससे जो हमारा फूड है उसे क्या हो जाता है, वो वेट हो जाता है, सो दैट इट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इसलिए जब वो वेट हो जाता है तो सॉफ्ट लाइनिंग की वजह से एलिमेंट्री कैनल्स में से वो पास हो जाता है। इसके बाद सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कोल्ड। सलेवरा जो होता है वो एक एंजाइम होता है, उसके अंदर सलेवरी एम्प्लाइज जिसे बोलते हैं, एक्ट ऑन स्टार्च पे वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से दोनों मिल जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है आपका शुगर की फॉर्म में। तो स्टार्च आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो सलेवरी एम्प्लाइज की वजह से सिंपल शुगर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड इन द माउथ। तो माउथ से ही फूड पार्टिकली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ। माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फूड का। नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड गोज थ्रू द ओसोफोगस। ओफोगस में चला जाता है। इसके बाद फूड जो है इस तरीके से देख लीजिए फिर एक बार से, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। आपका यहाँ से कहाँ पे पहुँच गए हो, ओफोफोगस में पहुँच गया। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है, ड्यू टू द रेमेटिक कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ ओसोफोगस। तो जो हमारे रिमेटिक कंसंट्रेशन है या और रिलैक्सेशन है मसल्स का ओफोगस में, उसमें उसके कारण चला जाता है। जैसे आपको पहले ही बताया था कि ये इसका जो डायमीटर होता है वो आपका क्या होता है, वेरी करता है, घटता बढ़ता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है फूड जैसे जा रहा है वहाँ पर डायमीटर बड़ा हो गया और जहाँ पर से निकल गया वहाँ पर डायमीटर कम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट कहते हैं। नाउ द फूड एंटर इनटू अ जे शेप्ड स्टोमच। इसके बाद फूड जो एंटर करता है वो जे शेप्ड स्टोमच में एंटर करता है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है जे शेप का क्या है, ये स्टोमच है। इस तरीके से फूड क्या एंटर करेगा, हमारा स्टोमच में करेगा। नाउ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टोमच रिलीज 3 गैस्ट्रिक जूस। और जैसे ही स्टोमच में पहुंचेगा तो वहाँ पर हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो स्टोमच में 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। फर्स्ट आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही है, ये क्या करेगी, यहाँ पर जूस जो है गैस्ट्रिक जूस आपका रिलीज करेगी। फर्स्ट वन इज HCl। सबसे पहले कौन सा करेगी, HCl है हमारा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? HCl का फंक्शन क्या है, HCl किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। जो भी खाने में हमारे जर्म्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें मारने का काम कौन करता है, HCl करता है। और इट आल्सो क्रिएट एसिडिक कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो यो एसिडिक कंडीशंस भी क्रिएट करता है जो प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सेकंड जूस इज एंजाइम पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन पार्टियली। तो सेकंड जूस जो है एंजाइम पेप्सिन है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। इस तरीके से ये पेप्सिन है और ये आपका प्रोटीन है। प्रोटीन को क्या करेगा, जब पेप्सिन में मिलेगा वो तो वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। थर्ड जूस इज मकस विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड। तो थर्ड जूस जो होता है वो मकस होता है जो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग स्टोमच का, जिससे एसिड के एक्शन से वो स्टोमच को क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है आपका। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड लीव्स द स्टोमच। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ रह जाता है, स्टोमच में रह जाता है आपका। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमच इज रेगुलेटेड बाय ए मसल्स कोल्ड
स्पिनेचल मसल्स। तो जो एग्जिट फूड होता है स्टोमच का, रेगुलेट करता है मसल्स, उसे क्या बोलते हैं? स्पिनेचल मसल्स बोलते हैं। इसके बाद नाउ द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो है फूड एंटर करता है छोटी आंत बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। इसकी जो साइज होता है 5 से 6 मीटर अप्रोक्स होता है। फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस इन अ बेली बाय एक्सटेंडेड कोइलिंग। ये हमारा फिट होता है, कम्पैक्ट स्पेस है इसका बेली का, जो एक्सटेंडिंग कोइलिंग होता है आपका। अबडोमेन ट्विस्ट एंड टर्न, जो ट्विस्ट हो सकता है और टर्न भी हो सकता है। लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, लॉन्गर होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। व्हाई इज इट कोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन? जब ये लॉन्गर होती है लार्ज इंटेस्टाइन से तो फिर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसका जो आंसर है बिकॉज इट हैज स्मॉलर डायमीटर, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर फुली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है वो फुली डाइजेस्टेड हो जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर एल्केलिक मीडियम। तो डाइजेशन जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उससे ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है एल्केलाइन मीडियम की, यानी मीडियम होना चाहिए आपका एल्केलाइन। सो द फूड रिसीव फ्रॉम द स्टोमच हैज़ टू बी फर्स्ट मेड एल्काइन। तो जब वो रिसीव करता है स्टोमच से तो सबसे पहले वो क्या बनाता है? उसे एल्केलाइन बनाता है। नाउ हाउ डज इट हैपन? ये कैसे हो सकता है? तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये लीवर है, इसके नीचे गैल ब्लैडर है, स्टोमच है और पैनक्रियाज है। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सेक्रेट बाइल जूस। जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, जो सिक्रेट्स करता है बाइल जूस को स्रावित करता है। दिस बाइल जूस इज स्टोर इन द गैल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है ये स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। Whenever food enter the small intestine, the gallbladder release bile juice into through a duct। जब फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो गल ब्लैडर जो है वो रिलीज हो जाता है बाइल जूस में थ्रो अ डक्ट, एक डक्ट के थ्रू। जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है ये डक्ट है, इसमें इसके थ्रू ये पहुंच जाता है आपका। फिर बाइल मेक्स द फूड एल्केलाइन। जो बाइल है आपका वो फूड को क्या बना देता है? एल्केलाइन बना देता है, एल्केलाइन पीएच। इट आल्सो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबस इनटू स्मॉलर वंस, दिस इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो ये ब्रेक भी करता है लार्ज फैट को, ग्लोबस को स्मॉलर्स में, दिस इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स का एक्शन है उसमें भी क्या करता है? वो इंक्रीज कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। इसे एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट भी कहा जाता है। फैट ग्लोबल्स आपको जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये हैं, इसे क्या कर रहा है? वो ब्रेक कर रहा है। नाउ द पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रिएटिक जूस। इसके बाद जो है पैनक्रियाज सिक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस को। ये पैनक्रियाज है, इस तरीके से ये क्या करेगा? जूस को क्या कर दिया? पैनक्रिएटिक जूस जो है उसे सेक्रेट कर दिया। एंड बाइल एंड पैनक्रिएटिक जूस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट। और जो बाइल और पैनक्रिएटिक जूस है वो एंटर कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉमन डक्ट के थ्रू। इन दोनों की एक कॉमन डक्ट बन जाती है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, दोनों साइड से आ रहा है, पैनक्रियाज से भी और आपका जो बाइल जूस है गल ब्लैडर से, वहाँ से लास्ट में आगे कॉमन आपका डक्ट बन जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है जो एल्कलाइंस बना देता है। द पैनक्रिएटिक जूस हैज़ 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो पैनक्रिएटिक जूस होता है उसमें 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट वन इन ट्राइप्सिन, पहला कौन सा है? ट्राइप्सिन आपका है। ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। जो ट्राइप्सिन होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। जैसे ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन है, ये इसे क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा अमीनो एसिड में। द सेकंड वन इज लिपेज।
सेकंड कौन सा है आपका, लिपेस है। लिपेस डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड। तो लिपेस जो होता है वो डाइजेस्ट करता है फैट को फैटी एसिड में। इस तरीके से लिपेस है, ये फैट है। इस तरीके से ये क्या कर देगा सर, फैटी एसिड में डाइजेस्ट करेगा। थर्ड वन इज पैनक्रियाटिक एम्पलाइस। आपका थर्ड वाला कौन सा है, पैनक्रियाटिक एम्पलाइस है। ये आपका क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसे डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। सो फाइनली कॉम्प्लेक्स फूड हमारा किसमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से होता है और कन्वर्ट किया जाता है हमारा कौन सा, सिंपल फूड में। सिंपल फूड हमारा कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में सिंपल फूड में बन जाता है, ग्लूकोज के, फैट बन जाता है फैटी एसिड में और प्रोटीन अमीनो एसिड्स में। दस द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंस्टाइन। और जो हमारा फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंस्टाइन में। इसके बाद नाउ द डाइजेस्टेड फूड पासेज डाउन थ्रू द स्मॉल इंस्टाइन। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाता है स्मॉल इंस्टाइन से। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस तरीके से स्मॉल इंस्टाइन है आपके, यहाँ से क्या हो रहा है, वो पासेज हो रहा है। इनसाइड द स्मॉल इंस्टाइन देयर आर नमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो स्मॉल इंस्टाइन के अंदर एक न्यूमरस फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है जिसे विली कहते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो विली जो है वो डाइजेस्टेड फूड को, जो डाइजेस्ट हो चुका फूड है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। द विली आर रिची सप्लाइड विद ब्लड विजल्स। तो विली उसे सप्लाइड कर देता है ब्लड विजल्स के साथ। ब्लड विजल्स आपको ये दिखाई दे रही हैं। द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन टू रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो जो एब्जॉर्ब फूड है वो दिया जाता है, टेकन ईच एंड एवरी सेल, जितनी भी सेल हैं सभी को दिया जाता है बॉडी के, और यूटिलाइज कर देता है एनर्जी ऑब्टेन, जिस एनर्जी की जो ऑब्टेन होती है उसे यूटिलाइज किया जाता है सेल से आपकी ये। नाउ द अनएब्जॉर्ब फूड पासेज इनटू द लाइंस्टाइन। जो हमारा आपका अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसे पास कर देते हैं लार्ज इंस्टाइन में। आपको दिखाई दे रहा है जैसे ये लार्ज इंस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। तो जो लार्ज इंस्टाइन होती है उसमें कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है। 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, जो लॉन्ग लार्ज इंस्टाइन होती है आपकी। तो इसमें कौन सा होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। इट हैज विली दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट। इसके पास जो विली है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और साल्ट को। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। रेस्ट ऑफ द मेटेरियल इज रिमूव्ड आउट थ्रू द एनस। जो बचा हुआ मेटेरियल होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है थ्रू एनस, एनस के थ्रू। इस तरीके से आपका द एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स कॉल्ड एनल स्पिनेचर। जो आपका रेगुलेटेड किया जाता है, एग्जिट जो हो रहा है, एग्जिट को जो रेगुलेट करते हैं मसल्स के थ्रू उसे बोलते हैं एनल स्पिनेचर। अ टाइप ऑफ मसल्स, एक मसल की टाइप।